हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद ज़ियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 12th की किताब रेनबो पार्ट 2 के प्रो सेक्शन के चैप्टर नंबर 2 भारत इज़ माई होम के 5वें पार्ट में। इससे पहले के 4 पार्ट हमारे यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस पे अपलोड कर दी गई है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले आप उस वीडियो को देखें, फिर उसके बाद इस वीडियो को देखना स्टार्ट करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पैराग्राफ नंबर 8 को इसका लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करेंगे, वर्ड मीनिंग को देखेंगे, साथ में एक्सप्लेन करेंगे। बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दिस ड्यूअल एफर्ट विल गिव टू द लाइफ ऑफ आवर स्टेट अ स्पेसिफिक फ्लेवर। ये दोहरी प्रयास हमारे देश के अस्तित्व में एक विशेष खुशबू, स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है विशेष, और फ्लेवर का मतलब क्या होता है खुशबू, भर देगी। मतलब ये जो हम प्रयास करेंगे अपने लिए और अपने सोसाइटी के लिए, तो इससे क्या होगा, हमारे हमारी जो स्टेट है, हमारा जो देश है, स्टेट का मतलब राज्य भी होता है और स्टेट का मतलब देश भी होता है। तो हमारा जो देश है उसके अंदर एक विशेष खुशबू भर दी जाएगी। फॉर द स्टेट टू अस विल नॉट बी जस्ट अ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर बट अ मोरल ऑर्गेनाइजेशन। एक देश हमारे लिए सिर्फ एक शक्ति का व्यवस्थापन नहीं होगा बल्कि एक नैतिकता का जो है संगठन भी होगा। It is a part of national temperament and inheritance from the great leader of our liberation movement, महात्मा गांधी। It is a part of our national temperament। ये हमारे देश के विरासत और मनोदशा का हिस्सा है। देखिए यहाँ पर इनहेरिटेंस का मतलब क्या हुआ, विरासत, और टेम्परमेंट का मतलब क्या हुआ, मनोदशा। तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर नेशनल टेम्परमेंट एंड इनहेरिटेंस का मतलब क्या हुआ, ये देश की विरासत और मनोदशा का क्या है, हिस्सा है। फ्रॉम द ग्रेट लीडर ऑफ आवर लिबरेशन मूवमेंट, है ना, हमारे मुक्ति आंदोलन। लिबरेशन का मतलब क्या होता है, मुक्त करना, आज़ाद करना। तो आज़ादी का जो आंदोलन था उसके जो ग्रेट लीडर थे कौन, महात्मा गांधी। उन्होंने कहा था कि जो ये देश है हमारा हिंदुस्तान है वो विरासत और मनोदशा का क्या है, एक हिस्सा है। दैट पावर शुड बी यूज ओनली फॉर मोरल पर्पस। और उन्होंने ये भी कहा था कि इस शक्ति का इस्तेमाल, जो हम देश बनाएंगे, आज़ाद करेंगे, एक बड़ा सा शक्तिशाली देश होगा, उसका इस्तेमाल केवल नैतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाना चाहिए। किसने कहा था, डॉक्टर जाकिर हुसैन नहीं, महात्मा गांधी ने कहा था। तो याद रखिएगा क्या होता है कि महात्मा गांधी, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का नाम आते ही महात्मा गांधी याद आता है, लेकिन भारत इज माय होम में भी एक लाइन है जहाँ पे क्या दिया गया है, महात्मा गांधी। तो याद रखिएगा कि महात्मा गांधी ने क्या कहा था कि ये जो हमारा देश है उसके अंदर जो शक्ति आएगी उसका इस्तेमाल क्या करेंगे, नैतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए करेंगे। ठीक है। द पेस ऑफ द स्ट्रॉन्ग इज दैट वी शैल डिसाइड आवर सेल्फ टू वर्क फॉर। बल की शांति ये है कि, यानी जो हमारी जो ताकत है उसको शांति तब मिलेगी कि हम लोग अपने आप में क्या करने का निश्चय करें। यानी कि हमारे अंदर जो बल तभी आएगी जब हम अपने अपने हिस्से का जो काम को बांट लें। समझ में आ गया। तो इस तरह से लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन हुआ। नीचे प्रोनाउंसिएशन दिया हुआ है। ये प्रोनाउंसिएशन आपको इसलिए दिए हैं ताकि आप घर पर बैठ कर एक एक वर्ड के, आपको जो भी वर्ड आप यहाँ पे अगर इंग्लिश में नहीं आता है तो नीचे में हिंदी में दिया हुआ है ताकि आप जो पढ़ सके। तो आप टीचर हैं या स्टूडेंट हैं, आपके लिए ये किताब बहुत ही बेहतरीन किताब है। परचेज कीजिए, वीडियो फ्री है आपका। तो वीडियो और किताब दोनों मिलकर पढ़ाई कीजिएगा। 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन आपको इसमें से पूछ देगा और आपकी इंग्लिश भी बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी। बहुत सारे वर्ड मीनिंग को भी हम लोग देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ नंबर 9 को। आई हैव फुल फेथ इन माई पीपल दैट दे विल ब्रिंग फॉर द एनर्जी रिक्विजिट फॉर द सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस ऑफ दिस ड्यूअल टास्क। यानी जो अपने ऊपर काम करना और अपने सोसाइटी के ऊपर काम करने का जो ये ड्यूअल टास्क है, ड्यूअल सिम मतलब कि 2 सिम वाला जो मोबाइल होता है उसको कहते हैं। तो ये जो दोहरी जो है ये दोहरी कार्य के जो संतोषजनक प्रदर्शन के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता के लिए लोग जो है हमारे देश के वो आगे आएंगे। इट शैल बी माई प्रिविलेज टू कंट्रीब्यूट माई शेयर टू दिस इंचैंटिंग इंटरप्राइज। ये मेरा सौभाग्य होगा कि मैं इस क्रांति, इंचैंटिंग इंटरप्राइज का मतलब क्या हुआ, क्रांति, उधम मतलब जोखिम भरा जो काम होता है उसको कहते हैं उधम। तो ये जोखिम भरे काम में जो हम भाग लेंगे ये हमारा सौभाग्य होगा और मैं अपने हिस्से का योगदान करूंगा। कौन कहते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं। तो इस तरह से आपका जो है सो भारत इज माई होम का समापन हुआ। इसके वर्ड मीनिंग को देख लीजिए। देखिए ड्यूअल का मतलब होता है दोहरी, स्पेसिफिक फ्लेवर, स्पेसिफिक यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन दिया हुआ है। आप कॉपी में इसको उतार लीजिए और इसको याद कीजिए। इससे आपकी जो है वर्ड मीनिंग का जो स्टॉक है वो बढ़ जाएगा, वोकैबुलरी जो इनरिचमेंट आपकी होगी। तो विशेष खुशबू होता है, स्पेसिफिक फ्लेवर का मतलब, टेम्परमेंट का मतलब होता है मनोदशा, एनर्जी रिक्विजिट का मतलब होता है ऊर्जा की आवश्यकता,
और जो है इंचेंटिंग इंटरप्राइजेस का मतलब होता है क्रांति उद्यम। समझ में आ गया? तो आज जो है इस वीडियो का समापन यहीं पे होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस।